वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद का पैगाम। कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली है। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब, सदर आसिफ ज़रदारी का खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताल्लुकात हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में शमूलियत से इनकार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर फुल कोर्ट इजलास बुलाने की तजवीज दे दी। कहा, खदशा है नई कमेटी फुल कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ न चली जाए। अदालती जायजे या फुल कोर्ट का फैसला आने तक कमेटी में नहीं बैठूंगा। और तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दे दिया। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं दी जा सकती। आजाद उम्मीदवार का किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। मामलात मुल्की कवानीन के मुताबिक ही चलेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज के फैसले से नजरसानी दरख्वास्तों को मजीद तकवीयत मिली। फैसले इस उसूल की बुनियाद पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया है। मुकम्मल इंसाफ के आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुताद्दिद फैसले मौजूद हैं। पीटीआई, इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट और न ही सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। 2 ही पॉइंट थे, नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी हैं या नहीं। मामले पर मजीद कानूनी चाराजोई की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन पीटीआई अरकान का नोटिफिकेशन जारी करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को मिलेंगी जिनके उम्मीदवार जीते। तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इकदाम पर सवाल उठाए हैं। पार्टी जिसे नामजद करे वो पार्टी का ही उम्मीदवार माना जाएगा। हुकूमत अपने गैर कानूनी इकदामात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तरमीम ला रही है। ऐसा नहीं होने देंगे। हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। अदालत भी जाएंगे। इनका आईनी तजर्बा नाकाम होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो आईनी बहरान पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील की जा सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। अदालत ने नजरसानी में फैसला बरकरार रखा तो हतमी होगा। फैसला बरकरार रखा तो इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम अमल के पाबंद होंगे। अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन होती है, अपील नहीं होती। नजरसानी अपील में खास कानूनी नुक्ता बताना जरूरी होता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन नजरसानी अपील दायर करेगा। अपील दायर न की तो मुमकिन है कल फैसला कर दे। इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत लग गई तो सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तरफ खान का अमल मनसब के मुनाफी करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा, अक्सरियती फैसले पर जिस अंदाज में इख्तिलाफ किया गया वो मुनासिब नहीं। वजूहात भी बताएं कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। दोनों जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील न करें। 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। जजेस अपनी राय देते हुए हद से तजावुज कर गए। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की सालमियत को नुकसान पहुंचाती है। जिस तरीके से 2 जजों ने अपने फैसले में लिखा वो उन्हें जेब नहीं देता। दोनों जजों का ये अमल अदालती कार्रवाई और इंसाफ की फरहमी में रुकावट डालने की कोशिश है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं। जस्टिस याहिया आफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में 26 सफ़हात का इख्तिलाफी नोट। लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए आईनी तकाजों पर पूरा नहीं उतरती। SIC की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। PTI इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी। 3 जून से केस चल रहा था। 26 जून को PTI की फरीक बनने की दरख्वास्त आई।
बैरिस्टर गौहर ने जारी केस में मुआवनत की दरख्वास्त दी। PTI ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले, फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का 3.5 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास कल दोबारा होगा। कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीरुद्दीन की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट का 63 नजरसानी केस समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। समाअत 30 सितंबर को होगी। आर्टिकल 63A की तशरीह का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। फैसले में कहा गया था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। ऑडियो लीक्स के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया था। सदाती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मुनीब की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGI तैनात कर दिया गया। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। वो बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल की। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी रह चुके। वो फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। सदर्न नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाक अमरीका के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाक अमरीका तिजारत से मुस्तफीद होने की जरूरत है। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज्यादा महफूज और पुरअमन है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियां हासिल की। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस ने 2 तरफा तिजारती मौके बढ़ाने पर गुफ्तगू की। बानी तहरीक इंसाफ ने विजन दिया है, हमें एक खुददार कौम बनना है। सयाहत के लिए अमन व अमान बहुत जरूरी है। कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अच्छा माहौल दिया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सयाहत से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। कहा, पख्तूनख्वा में सयाहत के ऐसे मकामात हैं जहां मजीद काम की जरूरत है। सयाहत में मकामी लोगों का रवैया बहुत अहम है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और एहलिया पर 26 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अडियाला जेल में बानी PTI बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस के चालान की नकूल फराहम की गई। बानी PTI और एहलिया की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर भी समाअत। वकील सलमान सफदर ने दरखास्तों पर दलाइल दिए। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। पहले शटर डाउन किया, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। हुकूमत से मुआहिदे के तहत 45 दिन की मुद्दत आज मुकम्मल हो गई। कल आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, एहतजाज में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल, लॉन्ग मार्च, बिलों की अदम अदायगी शामिल है। तमाम ऑप्शंस का जायजा लेकर कोई लाहे अमल अपनाया जाएगा। टैक्स अदब पूरा करने का मिशन, FBR के नए जतन। 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। लाखों नॉन फाइलर्स को हतमी टैक्स नोटिस जारी करने का प्लान। मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार। ज़राए FBR का कहना है, नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदियां लग सकती हैं। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी की तजवीज। पहली सहमाही का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए एनफोर्समेंट इकदामात में तेजी लाई जाएगी। FBR की रवा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे 30 सितंबर तक जमा कराने की हिदायत। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों से दुगना विदहोल्डिंग टैक्स वसूल होगा। पाकिस्तान और चीन गठन और अच्छे वक्तों के स्ट्रैटेजिक ताउन के शराकतदार।
تاریخ گواہ ہے دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور ساتھ دیا۔ چینی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، سالگرہ کی مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا، کہا دونوں ممالک میں ایسا رشتہ قائم ہوا جس پر بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ اثر انداز نہیں ہوا۔ چین پاکستان تعلقات کی مضبوطی میرے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسٹریٹجک تعاون کے فروغ اور سی پیک سمیت متعدد شعبوں میں تعاون اور جدید دور میں مستقبل کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن سے نیو یارک پہنچیں گے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دورہ امریکہ میں ترکی، بنگلہ دیش اور مالدیپ کے سربراہان سے ملاقاتیں شیڈیول۔ وزیر اعظم IMF اور ورلڈ بینک کے حکام سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی اقوام متحدہ آمد پر کشمیریوں اور سکھوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور خالصتان کے قیام کے لیے فلک شگاف نعرے لگائے۔ فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کی چیئرپرسن غزالہ حبیب کا کہنا تھا کشمیر کی آزادی تک تحریک جاری رہے گی۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں پیکٹ فار دی فیوچر کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پاکستان کے بعد جنوبی افریقہ نے بھی سلامتی کونسل میں اصلاحات کا مطالبہ کر دیا۔ کہا عالمی امن کا معاملہ چند ممالک کے ہاتھ میں دینا ٹھیک نہیں، موجودہ نظام غیر منصفانہ اور غیر پائیدار ہے۔ ARY نیوز کے پروگرام سریام میں لیسکو افسر کی کرپشن کے خلاف سٹنگ آپریشن۔ لیسکو چیف نے لیسکو افسر کی جانب سے رشوت لینے کا نوٹس لے لیا۔ انجینئر شاہد حیدر کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر عبداللہ شبیر اور ہیڈ ڈرافٹ مین محمد شفیق معطل۔ معاملے کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل۔ ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ جیکب آباد کی عدالت میں پولیو ورکر زیادتی کیس کی سماعت۔ متاثرہ پولیو ورکر کو پولیس کی سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ متاثرہ خاتون نے کہا بعض لوگ DNA کے نمونے تبدیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے DHO کو ہٹانے کا اعلان کیا لیکن DHO چارج نہیں چھوڑ رہا ہے۔ عدالت نے SSP، DHO اور سول سرجن سول اسپتال کو نوٹس جاری کر دیا۔ سماعت 28 ستمبر تک ملتوی۔ سیکریٹریٹ سطح پر تمام محکموں کو ڈیجیٹل سسٹم سے منسلک کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ای گورننس سسٹم سے متعلق اجلاس میں ہدایت۔ کہا ای گورننس کے ذریعے پیپر لیس سسٹم بنایا جائے۔ تمام محکمے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ای سسٹم شروع کریں۔ محکموں کو چیف سیکرٹری، سیکریٹریٹ اور آپس میں منسلک کیا جائے۔ منشیات کے تدارک کے لیے تمام ارکان اسمبلی ہم آواز ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ بولے صدر آصف علی زرداری نے کہا معاشرے سے اس لعنت کو مکمل ختم کیا جائے۔ ایوان کا ہر رکن نارکوٹکس کا وزیر ہے۔ ہمیں نوجوان نسل کو صحیح راستے پر لگانا، منشیات سے بچانا ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر آدھے گھنٹے میں 80 فضائی حملے، بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت 274 شہری شہید، سینکڑوں زخمی۔ سہوری فوج نے دن بھر میں لبنان پر 300 سے زائد حملے کیے۔ لبنانی شہریوں کو حزب اللہ کے علاقوں سے دور رہنے کی وارننگ۔ بیروت میں خوف کی فضا، والدین بچوں کو وقت سے پہلے اسکول لے کر چلے گئے۔ حکومت نے اسکولوں کو 2 دن کے لیے بند کر دیا۔ حزب اللہ نے نئے اور دور مار میزائلوں کا پہلی بار استعمال کیا۔ حزب اللہ کے مطابق وقفے سے 100 سے زائد راکٹ ساحلی شہر حیفا کی طرف داغے گئے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کی لڑائی کا دائرہ مزید پھیل گیا۔ عراقی گروہ نے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ مولانا فضل الرحمان سے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کی کراچی میں ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ ملاقات JUIF سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد سمرو کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ Intention around it was we want the Pakistan team to be successful across all the formats as best they can for the nation. Very productive day, hopefully moving forward. A great opportunity for us to come together, listen to players. We're on this journey together and we're going to do everything we can to help. پاکستان کرکٹ کنکشن سے کیسے نکلے؟ PCB نے کنیکشن کیمپ میں مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی۔ مباحثے میں دونوں کوچ جیسن گلسپی اور گیری کرسچن کی شرکت، کھلاڑیوں نے بھی رائے دی۔
گیری کرسچن کہتے ہیں ہم سب پاکستان کرکٹ کی بہتری چاہتے ہیں. جیسن گلیسپی بولے کیمپ سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی, سب کی یہی کوشش ہے کہ پاکستان کرکٹ بہتر ہو. چیمپئنز ون ڈے میں پلے آف لائن اپ مکمل. مارکورز, پینتھرز, اسٹیلینز اور لائنز اگلے مرحلے میں پہنچ گئے. کل مارکورز اور پینتھرز کا مقابلہ ہوگا. فاتح ٹیم فائنل میں جائے گی. ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا. ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.